क्या आपने कभी सोचा है कि हम हिंदी में एक ही शब्द कहते हैं भी, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए मिलते हैं 6 अलग अलग शब्द। कभी बोलते हैं टू, कभी ऑल्सो, कभी एज वेल, तो कभी इवन और आइदर और अलॉन्ग विद का क्या काम है। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे आपको भी के लिए कौन सा इंग्लिश शब्द कब और कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी बिल्कुल आसान हिंदी में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ और 100% कन्फ्यूजन फ्री तरीके से। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश साफ, सही और स्टाइलिश लगे, तो ये वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। भी के लिए टू का यूज तब करते हैं जब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई और व्यक्ति या वस्तु भी उसी क्रिया या काम को कर रही है। यह आमतौर पर सकारात्मक वाक्यों में वाक्य के अंत में आता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मैं भी स्कूल जाता हूं। सबसे पहले लिखेंगे मैं के लिए आई के बाद लिखेंगे गो टू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद लिखेंगे स्कूल, अब लिखेंगे टू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई गो टू स्कूल टू। हम भी पार्टी में थे। सबसे पहले लिखेंगे हम के लिए वी के बाद लिखेंगे वो, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है। अब पार्टी में के लिए एट पार्टी लिखेंगे। अब लिखेंगे टू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी वर एट द पार्टी टू, वो भी मेरी दोस्त है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज माई फ्रेंड टू। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे तुम्हें भी आना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड कम टू। इस प्रकार हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में टू को सेंटेंसेस के अंत में लिखते हैं। भी के लिए आइदर का यूज तब किया जाता है जब सेंटेंसेस नेगेटिव हो। जहां भी नहीं का भाव आता है वहां आइदर का प्रयोग होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मुझे ये पसंद नहीं और उसे भी नहीं। सबसे पहले मुझे के लिए लिखेंगे आई के बाद लिखेंगे डोंट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। पसंद के लिए लाइक लिखेंगे। अब ये के लिए इट लिखेंगे। अब और के लिए एंड लिखेंगे। अब उसे भी नहीं के लिए ही डजंट ईदर लिखेंगे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई डोंट लाइक इट एंड ही डजंट ईदर। वो स्कूल नहीं गया और उसका भाई भी नहीं। यह पास्ट इनडेफिनिट टेंस है, तो वो स्कूल नहीं गया की इंग्लिश होगी ही डिडंट गो टू स्कूल, और की इंग्लिश होगी एंड उसका भाई भी नहीं की इंग्लिश होगी हिज ब्रदर डिडंट ईदर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही डिडंट गो टू स्कूल एंड हिज ब्रदर डिडंट ईदर। वो गाता नहीं है और नाचता भी नहीं। तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे। तो इंग्लिश होगी ही डजंट सिंग एंड ही डजंट डांस आइदर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे हमें मौका नहीं मिला और उन्हें भी नहीं। तो इसकी इंग्लिश होगी वी डिडंट गेट अ चांस एंड दे डिडंट ईदर। ध्यान दोगे आइदर को भी के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में यूज करते हैं। भी के लिए एज वेल का यूज तब करते हैं जब सेंटेंसेस पॉजिटिव हो। यह आमतौर पर सेंटेंसेस के अंत में आता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूं और वो भी। तो सबसे पहले मैं के लिए आई लिखेंगे। अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब एम। इसके बाद लिखेंगे जा रहा के लिए गोइंग टू, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब लिखेंगे दिल्ली, और के लिए लिखेंगे एंड। अब वह भी की इंग्लिश होगी ही इज गोइंग एज वेल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड ही इज गोइंग एज वेल। ऐसे भी बना सकते हैं आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड ही इज एज वेल। इस सेंटेंस में गोइंग टू को हटा दिया गया है। वो फिल्म देखेगा और मैं भी। ये फ्यूचर सिंपल टेंस, तो वो फिल्म देखेगा कि इंग्लिश होगी ही विल वॉच द मूवी, और मैं भी को इंग्लिश में बनाएंगे एंड आई विल एज वेल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही विल वॉच द मूवी एंड आई विल एज वेल। वो खाना बना सकती है और मैं भी। इसकी इंग्लिश मॉडल वर्ब कैन से बनेगी। तो इसकी इंग्लिश होगी शी कैन कुक एंड आई कैन एज वेल। मैंने उसे देखा और तुमने भी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई सॉ हिम एंड यू डिड एज वेल। एज वेल पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेंटेंसेस के लास्ट में लगता है। ही के लिए अलॉन्ग विद का यूज तब किया जाता है जब किसी के साथ किसी और का आना जाना बताया जाता है। ये भी के उस अर्थ में होता है जब कोई और भी साथ हो। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो अपना भाई भी साथ लाया है। सबसे पहले वो के लिए लिखेंगे हे। ही के बाद लिखेंगे हैज, क्योंकि सब्जेक्ट ही है। अब लिखेंगे लाया के लिए ब्रॉट, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब लिखेंगे
उसके भाई की इंग्लिश हिज ब्रदर, अब भी की इंग्लिश लिखेंगे along with और अंत में लिखेंगे उसे की इंग्लिश him। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी he has brought his brother along with him। वो अपनी माँ भी साथ लाती हैं। तो सबसे पहले वो की इंग्लिश होगी she। इसके बाद लिखेंगे लाना की इंग्लिश brings, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब लिखेंगे उसकी माँ की इंग्लिश her mother। अब लिखेंगे भी की इंग्लिश with along। अब लिखेंगे her। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी she brings her mother along with her। वो अपने पिता को साथ ले जाएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी he will take his father along with him। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे सोहन अपने मित्र भी साथ लाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी सोहन brings his friends along with him। इस प्रकार भी के लिए along with का यूज भी होता है। भी के लिए also का यूज तब करते हैं जब कोई और व्यक्ति, वस्तु या कार्य भी हो रहा है, तब हम also का प्रयोग करते हैं। यहाँ also का यूज खासकर पॉजिटिव सेंटेंसेस में, also का यूज अधिकतर वर्ब के पहले किया जाता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश जैसे मैं उसे भी जानता हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे मैं के लिए आई के बाद लिखेंगे भी के लिए also। इसके बाद लिखेंगे जानना के लिए नो, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब लिखेंगे उसे के लिए हिम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई ऑल्सो नो हिम, वो भी वहां गया था। तो सबसे पहले लिखेंगे वो के लिए ही, इसके बाद लिखेंगे भी के लिए also। अब लिखेंगे गया के लिए went, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब वहां के लिए there लिखेंगे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी he also went there। मेरी बहन भी पढ़ती है। तो इसकी इंग्लिश होगी my sister also studies। मुझे भी बुलाया गया था। तो इसकी इंग्लिश होगी I was also invited। इस तरह भी के लिए also का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है। भी के लिए even का यूज तब किया जाता है जब किसी वर्ड पर जोर दिया जाता है। even जिस पर जोर देना हो उस वर्ड के आगे लगता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे उसने भी मना कर दिया। तो सबसे पहले लिखेंगे उसने भी की इंग्लिश even he। अब लिखेंगे मना कर दिया की इंग्लिश रिफ्यूज्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी even he refused। बारिश में भी वे खेले। तो सबसे पहले लिखेंगे बारिश में भी की इंग्लिश even in the rain। अब वे खेले की इंग्लिश they played, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी even in the rain they played। वो भी मुझे नहीं जानता। तो इसकी इंग्लिश होगी even he doesn't know me। मैंने भी नहीं सोचा था। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे I didn't even think that। तो जोर डालने के लिए even का यूज होता है। मोहन भी शादी में जाएगा। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। ब्रेक के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद ब्रेक का वीडियो जरूर देखना, बहुत ही अच्छी इंग्लिश की क्लास है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।